हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। खासतौर पे उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अहम है जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया हुआ है और जिनका मकसद है जल्द से जल्द बाहर किसी भी अच्छे मुल्क में जाना, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये लोग मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही तरक्की याफ़्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं। जी दोस्तों, इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस टिकट होना चाहिए और 1-2 ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। अगर ये चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप बगैर वीज़े के इस मुल्क में जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, ये कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट इतना मज़बूत है, इतना अहम है, उसकी इतनी ज़्यादा डिग्निटी है, इतनी ज़्यादा दुनिया में पावर है कि यहाँ की जो सिटीज़नशिप रखने वाले लोग होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है या इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, दुनिया के 100 से ज़्यादा 100 कंट्रीज़ ने इन इस मुल्क के सिटीज़न्स को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के उनके मुल्क आ सकते हैं। दूसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तनख्वाह लाखों रुपए में मिलती है। तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वरना आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में लोगों की आधी-आधी तनख्वाह बच्चों की स्कूल, कॉलेज की फीसों में लग जाती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ मेडिकल फ्री है। मेडिकल की सहूलत भी आपको फ्री दी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपके पास 4 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट सबसे अहम चीज़ है बाहर जाने के लिए। ये बनवा के रखें और अगर पहले से बनवाया हुआ है, तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो रखे-रखे एक्सपायर तो नहीं हो गया। उसको वैलिड होने में कम से कम उसका एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी होने चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरा, आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ये कंप्यूटर पे खुद भी आप निकाल सकते हैं, वरना नादरा का जो ऑफ़िस है वहाँ जाके आप निकाल सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन टिकट की बुकिंग होनी चाहिए और एक आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए कि आप कोई जराइम वगैरह में मुलव्वस नहीं हैं। ये 4-5 चीज़ें चाहिए, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये 4-5 चीज़ें होती हैं, तो आप इस मुल्क में आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, यकीनन आप जानना चाहेंगे कौन-सा मुल्क है जहाँ पर बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, जहाँ मेडिकल बिल्कुल फ्री है और जहाँ सिर्फ़ आपने टिकट लेना है और चले जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज की वीडियो में देखेंगे मुल्क कौन-सा है। सेकंड, इस मुल्क में आप जाते हैं तो आप कितने पैसे कमाते हैं, यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब हैं, कैसे जॉब हासिल करते हैं और यहाँ पे आप मुस्तकिल सुकूनियत कैसे हासिल कर सकते हैं, बाद में फैमिली को ला सकते हैं, ना ला सकते। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ज जिसके मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बनाए और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस का कैपिटल ब्रिज टाउन है और बारबाडोस की आबादी 4 लाख है। आबादी कम है तो इन्हें अक्सर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बाहर से अक्सर लोग बारबाडोस जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ पे अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। दोस्तों, बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है और बारबाडोस अमेरिका और कनाडा से बहुत करीब वाक़ है। इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा अगर कोई लैंग्वेज समझ में आती है, तो इंग्लिश ज़बान ही है। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज होता है कि इंग्लिश ज़बान ही यहाँ पे बोली जाती है। दोस्तों, आप बारबाडोस जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मैंने पीछे 4 चीज़ें बताई वो होती हैं। बताई हैं ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन होटल की बुकिंग, आपका पासपोर्ट और आपका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको बारबाडोस के एयरपोर्ट पे ये चीज़ें चेक होने के बाद 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। 3 से 6 महीने की एंट्री में आप बारबाडोस जाते हैं, समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं बारबाडोस में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें इस दौरान। जॉब की बात कैसे डन होती है और जॉब कैसे हासिल करते हो, ये मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ बारबाडोस में 4-5 किस्म की जॉब्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा माँग है, डिमांड है, वो कौन-सी हैं। दोस्तों, बारबाडोस में सबसे ज़्यादा डिमांड है जॉब्स की, वो है फिशिंग इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है और अगर फिशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर सकते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में आप काम करने का तजुर्बा रखते हैं या फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। आप चाहे एजुकेटेड हों या
एजुकेटेड नहीं हो, दोनों सूरतों में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फिश में अच्छे खासे काम होते हैं कि फ़िश को कैसे पकड़ते हैं, फ़िश की कैसे कटिंग करते हैं, फ़िश को कैसे पैकिंग करते हैं, फ़िश की कैसे स्टोरेज करते हैं, फ़िश को कितने रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में कैसे सेव करते हैं। यानी कि फ़िश के हवाले से जितने भी छोटे-बड़े काम होते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें अच्छी खासी यहाँ पे जॉब्स होती हैं। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं बारबाडोस में, वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट साल भर बहुत आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, यहाँ की बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों अमूमन सफ़ेद रेत के या व्हाइट सैंड के बीचेस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बारबाडोस में आपको व्हाइट सैंड के बीचेस मिलते हैं और यहाँ पर ग्रीन टर्टल भी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों यहाँ का पानी बहुत ही साफ और शफाफ होता है और यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से साल भर टूरिस्ट आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो आपको होटल में अकाउंटेंट की, फाइनेंस मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, मैनेजर की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मेहनती हैं, तो फिर यहाँ पर आप वेटर का काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे रूम सर्विस का काम संभाल सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं, वेयर हाउस देख सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, डाइनिंग एरिया देख सकते हैं, शेफ का काम संभाल सकते हैं, किचन में हेल्पर का काम कर सकते हैं। यानी गर्ल्स के बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा दोस्तों बारबाडोस में आप टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया और पाकिस्तान से आएँ, तो पहले से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के आएँ, क्योंकि पहले से आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो आपको बाहर के मुल्क का लाइसेंस भी आसानी से मिल जाता है। बारबाडोस में ड्राइविंग के अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, नर्सों की बहुत डिमांड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है, तामीरात के हवाले से। अगर आपकी कोई भी तालीम है, एजुकेशन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, कोई आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या कोई भी आपको वेल्डिंग का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे फूड डिलीवरी की बड़ी-बड़ी चेन है, रिटेल स्टोर है, बड़े-बड़े गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े-बड़े गारमेंट्स का रिटेल आउटलेट हैं और इसके अलावा ग्रोसरी के बड़े-बड़े स्टोर हैं। तो यहाँ इन सब में भी आपको एज़ अ हेल्पर जॉब मिल जाती है, अकाउंटेंट जॉब मिल जाती है, सेल्समैन की जॉब मिल जाती है। गर्ल्स के बारबाडोस में आपको जॉब मिल जाती है, इनकी आबादी कम है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। और दूसरा आपको यहाँ पे अमेरिका का कल्चर मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अमेरिका में घूम रहे हो, अमेरिका के करीब है, तो यहाँ पे आपको अमेरिका का कल्चर मिलता है। समझदार जो लोग होते हैं वो जॉब वगैरह की बात डन कर लेते हैं और उसके बाद एक बार पाकिस्तान इंडिया वो वापस आते हैं और उसके बाद वो वर्क वीज़ा लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर जिससे जॉब के बाद डन करके आता है उन्हें जॉब ऑफर लेटर भेजता है। तो ये लोग जॉब ऑफर लेटर के बेस पे वर्क वीज़ा लेते हैं और फिर 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जाते हैं और लंबे अरसे काम करते हैं। दोस्तों बारबाडोस में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। ये तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। उसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, या मेडिकल भी फ्री है, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग भी होती है। दूसरे बारबाडोस में तमाम कल्चर के लोग मिलते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग मिलते हैं। यहाँ पर आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, जूइश भी मिलेंगे और तमाम लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक-दूसरे के साथ बहुत टाइम एन्जॉय करते हैं। इसके अलावा एक-दूसरे के फेस्टिवल एन्जॉय करते हैं, के साथ ताउन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। तो बारबाडोस एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि पासपोर्ट बनवा चुके हैं और बहुत दिनों से वीज़े के तलाश में हैं और एम्बेसी के चक्कर लगा-लगा के थक गए हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बारबाडोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए ट्राई करें। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।